तेनू हाँ तेनू एक बारी। हाँ, कौन? मैं रिलैक्स। तुम इस तरह इस वक्त मेरे कमरे में अगर मैं चीख पड़ती तो सारे घर वाले यहाँ जमा हो जाते। और तुम्हें याद है ना, अम्मी ने कहा था कि निकाह से पहले ना हम दोनों ने आपस में मिलना है ना कोई बात करनी है। याद है, याद है। देखो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। मुझे तुमसे कोई जरूरी गैर जरूरी बात नहीं करनी। और अच्छे लड़के आधी रात को इस तरह अपनी मंगेतर के कमरों में थोड़ी फलांगते बातें करने के लिए। तुम इतने फिल्मी हो। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? अगर तुम पहले शराफत से मेरी बात मान लेती ना तो मुझे ये खिड़की फलांग के ना आना पड़ता। सच बताओ, मुझे नहीं था पता कि तुम इतने रोमांटिक हो, वरना मैं पहले तुम्हारी बात सुन लेती। ओ हेलो, रोमांस और तुमसे? दिमाग सही है तुम्हारा आइमा गफार? मैं तो बस ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ना आज, ना कल और ना कभी। पता नहीं क्या मुसीबत है, इस चुड़ैल का तो फोन ही बंद जा रहा है और वो हीरो तो कॉल ही नहीं उठा रहा। खुदा गौरत करे साइमा की बच्ची को, मेरा अब्दुर रहमान मुझसे छीन लिया। रोमांस कर रहे होंगे आप। तो तुम चाहते हो कि मैं शादी से इनकार करूं? हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस मसले का यही एक हल है। ये काम तो तुम भी कर सकते हो, बल्कि पहले कर लिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। वैसे तो बड़े टार्जन बनते हो, एक छोटा सा इनकार नहीं कर सके। किया था मैंने इनकार। लेकिन अब्बा के इतना एहसान है मेरे ऊपर कि वो मेरी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सके, हॉस्पिटल चले गए। एहसानों तले दबे इंसान की नाफरमानी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शायद वो इतने स्ट्रेस में आ गए। तो तुम चाहते हो कि मैं उन्हें स्ट्रेस दूं? जो कसर तुमने छोड़ी मुझसे पूरी करवाना चाहते हो? देखो आइमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उनकी बेटी हो, औलाद हो उनकी। तुम्हारे इनकार को वो तुम्हारा राइट समझेंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम उनको समझाओ कि ये शादी उनके ख्वाबों की तकमील तो हो सकती है, लेकिन हमारे ख्वाबों की तामील नहीं हो सकती यार। प्लीज, तुमने बस इनकार करना है, कर, ठीक है? याद है ना, अम्मी तुम्हें शेर बेटा कहती थी। शेर तो अपना शिकार खुद करता है, दूसरों के बच्चे कुचे पे मुंह मारने वाले को गीदड़ कहते हैं। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं उधर। तुमने कल शादी से इनकार करना है बस, ठीक है? सारी उम्र मुझे अम्मी अब्बू से यही शिकायत रही कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं।
अगर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम उन्हें चाहते हो या नहीं, आज ना चाहते हुए भी इस बात का जवाब मिल गया। किसी को बेटा कह देने से वो बेटा नहीं बन जाता। तुम होती कौन हो मेरी मोहब्बत को कसौटी में परखने वाली यार? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना प्यार करता हूं दोनों से? उनकी मोहब्बत है कि मैं यहां खड़ा हूं, नहीं तो सामान उठा के घर छोड़ने में 2 मिनट लगते हैं यूं। इस तरह की बातें करके खुद को समझा रहे हो मुझे? बहरहाल जो भी है, एक बात तो तय है, मैं इस शादी से इनकार नहीं करूंगी। अपने माँ बाप की सगी औलाद हूं, उनकी खुशी के लिए मैं आग में भी कूद सकती हूँ। तुम जैसे चाहो शादी को रोक लो। जा सकते हो। वहां से नहीं, सीधे रास्ते से जाओ। मेरी जिंदगी में दाखिल होने के लिए कोई चोर दरवाजा नहीं है। अब जाओ, वरना कोई देख लेगा तो जुम्मे तक इंतजार भी नहीं करेगा, सुबह ही पकड़ के निकाह करा देंगे। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी, रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, शादी से इनकार नहीं करूंगी। मोहतरमा को अंदाजा नहीं है कि जबरदस्ती की शादियां मौत से भी बदतर होती हैं। बाजी, आपकी मेहंदी तो अभी से बचना शुरू हो गई है। लगता है हमारे दूल्हा भाई आपसे बहुत प्यार करेंगे। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे
गद्दार से, खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी, रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा, तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी, तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी। रज्जो 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 जी लेकिन साहब। रज्जो कहाँ है? जी वो किचन में है। अच्छा ये उसे दे देना। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छी हूँ। मानी है घर पे? हाँ हाँ मनी घर पर है, कोई काम है? जी वो कुछ मैथ के सवाल थे तो मैंने कहा मैं आकर समझ लूं। मैथ्स के सवाल? मैं तो सुना था कि तुम पास हो गई हो, क्या फिर से फेल हो गई हो? सप्ली आ गई है? नहीं नहीं खाला, मैंने माशाल्लाह से बीए 3rd डिवीजन में पास किया है। ये तो वो छोटा भाई है ना, तो उसको कुछ मैथ के सवाल समझने थे, तो अब मैंने कहा मैं समझूंगी तो समझाऊंगी, इसलिए चली आई। चलो मानी अपनी स्टडी में, तुम जाओ, तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े भिजवा दें। सही है। कैसे हो मानी? अच्छा हूँ। मैं नहीं मानती, अपनी मोहब्बत को खोने के बाद भी कोई अच्छा हो सकता है भला? मुझे ये बताने आई थी ना, बता दिया, अब जाओ। भाई क्या है मानी, इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? मर्द बनो मर्द। तुम्हें पता है वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, कुछ तो रंग में भंग डालो यार। मोहब्बत करने वालों की आंख में हार अच्छी नहीं लगती। जिनसे मोहब्बत की जाए ना, उनसे तकरार भी अच्छी नहीं लगती। आयमा से बात हुई थी मेरी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बस बात खत्म। रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया? वो क्या कहते हैं, तुम्हें तो धुतकार दिया ना उसने। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आयमा से बात करके कोई फायदा नहीं हुआ तो जाके उस अब्दुर रहमान से बात कर लो ना, हो सकता है वो समझ जाए और तुम दोनों के बीच में से हट जाए। वो तो बचपन से कभी हम दोनों के बीच से नहीं हटा, तो अब क्यों हटेगा? मानी, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े पहाड़ ठोकरों में उड़ा देते हैं। और एक तुम हो, उस मामूली से अब्दुर रहमान से तुमने हार मान ली। मैं तो तुम्हें दिलेर समझती। मैं अब्दुर रहमान से हारा नहीं हूं, अपनी तकदीर से हारा हूं। और इस बात को मजीद आगे बढ़ाकर अपनी और आयमा की दोस्ती नहीं खत्म कर सकता। ओफो, बहुत ही ढीठ हो तुम। क्या फायदा हुआ, बैठे रहो, दोस्तियां निभाओ। अब तुम्हें मेरा टाइम वेस्ट करती हूँ। जो रिश्ते अभी बने ही नहीं वो कभी नहीं बनेंगे। उसके लिए बरसों के रिश्तों को तोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है?
देखो, मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हें एक बेगर्ज दोस्त की तरह देखा है, जिसके साथ मैं हंस भी सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ। प्लीज कोई गर्ज का रिश्ता बीच में लाकर इस बेगर्ज रिश्ते को मत तोड़ देना, वरना मेरे रिश्तों का शायद बार उठ जाएगा। अरे फौजिया, कहाँ चली भाई? मैंने तो तुम्हारे लिए चाय बनवा ली। इतनी जल्दी सवाल समझ लिया क्या? कहाँ खाला, मानी को तो खुद ही सवाल हल करना नहीं आता, कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये तुम रखाओ किचन में। जरा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम उठ गए? अस्सलाम। नाश्ता ले आओ। हाँ ले आओ नाश्ता। अच्छा सुनो, वो अम्मी अब्बा कहाँ गए? वो तो शादी के दावत में देने के लिए गए हैं, रात तक ही होगी वापसी। और बाजी के साथ गई हैं? दुल्हन भी कभी शादी के दावतनामे देने के लिए साथ जाती है? आप तो बहुत ही भोले हैं भाई। हाँ चलो ठीक है, तुम जाके नाश्ता लगाओ। हाँ ठीक है। सुबह बखैर। अब कौन सी फरमाइश लेकर आए हो? मुझे लगा तुमने मेरी रात वाली बात पे जरूर गौर किया होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, इस रिश्ते से इनकार करना मेरा मसला नहीं है, तो मैं क्यों गौर करती? मतलब मैं चाहूं या ना चाहूं, तुमने मेरी जिंदगी में दाखिल होके ही दम लेना है ना? कहीं मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें मुझसे? ऐसा कुछ है तुम में? क्या हम अब्दुल गफ्फार तुमसे मोहब्बत कर बैठे? अलबत्ता मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती, और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। अब्दुल रहमान, तुम तो आजाद हो हर तरह से, इस मोहब्बत की जकड़ से, रिश्तों की पकड़ से। तुम इनकार भी कर दोगे तो मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम इंतहाई जिद्दी और घमंडी किस्म की लड़की हो। तुम चाहती हो कि उन दोनों के सामने मेरी नजरें हमेशा झुकी रहें। सर तो वैसे ही झुका हुआ है, अब नजरें भी ना उठे। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। एक दफा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, फिर देखना जिंदगी कैसे जहन्नम बनती है। दे दी तड़ी, अब जाओ। वैसे भी शादी से पहले दुल्हन के कमरे में आना अच्छी बात नहीं होती, और किसी ने देख लिया तो ये सोचेंगे कि तुम मेरी मोहब्बत में दीवाने हो रहे हो। देख लूंगा तुम्हें। हाँ, मगर निकाह के बाद।
वैसे कभी कभी अंदर की आग पानी से बुझने के बजाय और भड़क जाती। तुम फिर आ गई फौजिया परवीन। जी, फौज या परवीन फिर आ गई। आइमा से रस्सी कूदने का मुकाबला तो मैं हार सकती हूँ, लेकिन अपनी बका की जंग तो जरूर लड़ूंगी ना। आपको एक राज बताने आई हूँ। आई थिंक यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। पत्थर में जोंक नहीं लगती। मगर बड़े से बड़े पत्थर में सुराख तो किया जा सकता है। मैं कोशिश करती रहूंगी, बाकी किस्मत। वैसे आज मैं अपने नहीं बल्कि आइमा की जिंदगी के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने आई हूँ। आइमा के बारे में मैं कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा, ठीक है? मगर सच तो सुनेंगे ना? वैसे आपने कभी सोचा है कि ये गिलानी हाउस वालों ने आपकी तरफ आना जाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि माँ ने आइमा से मोहब्बत करता। अरे रिश्ता भी दिया था, मगर वो तो उनकी तरफ से इनकार हो गया, वो भी आपकी वजह से। वैसे दुख तो मुझे इस बात का है कि अगर आप दोनों ने आपस में ही शादी करनी थी तो आइमा को क्या जरूरत थी मानी के दिल में अपनी मोहब्बत की आग जलाने की? बेचारा मानी, मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है उसके लिए। पहले आइमा ने धोखे से उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाई और अब धोखे से आपकी जिंदगी में आना चाह रही है। खैर, हमें तो प्यार करके भी कुछ ना मिला, और आइमा को देखो, उसको तो धोखा देके भी सब कुछ मिल गया। पहले मानी और अब आप। ठीक है, फिर आप एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। ओके, जा। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम देखना, जैसे तुम्हारा निकाह होगा ना, तुम्हारा दिल अब्दुल रहमान की तरफ खुद ब खुद लपकेगा। ये कानून कुदरत है। और निकाह होने के बाद ना तुम्हें अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप जानते हैं क्या होगा? इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन सी अम्मा और कौन से अब्बा। मुझे लगा तुमने मेरी रात वाली बात पे जरूर गौर किया होगा। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। एक दफा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, फिर देखना जिंदगी कैसे जहन्नम बनती है। ये क्या खेल खेलने जा रही हूं मैं अपनी जिंदगी के साथ? जबरदस्ती के रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। हाँ भाई, हाँ, क्या सोचा जा रहा है अकेले अकेले? फौजिया, तुम, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे खफा हो गई और नहीं आओगे अब। फौजिया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वैसे मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। तुम ठीक ही तो कह रही थी, मुझे तो हर दूसरे लड़के से मोहब्बत हो जाती है। और वैसे भी मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे एहसास हुआ उस अब्दुर रहमान में ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं उसके लिए। मैं थोड़ी पागल सी हूं ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सच पूछो तो कदम कदम पर मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। अब मैं आ गई हूं ना। आयमा, हो गई तुम तैयार बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो तुम फौजिया? अरे तुम्हें पता है ऐसे मौकों पे दुल्हन को अपनी दोस्तों की जरूरत होती है, और भाई तुमने तो मेरी बेटी को अकेला ही करके रख दिया। अकेला ही तो करना चाहती थी ताकि तुम अपने और अब्दुर रहमान के बारे में सोचो। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, बताएं भाई क्या क्या काम है, क्या करवाऊं? काम तो वैसे बहुत है करने को, लेकिन फिलहाल इसे जल्दी से लेकर आओ, रस्म करनी है, जल्दी करो। बस ला रही हूँ। तैयार हो? हाँ एक सही लग रहा है ना? हाँ कुछ सही। दुपट्टा सर पे सेट करूँ? हाँ अब्दुर रहमान ने तो बड़े होके बड़ा रूप निकाला है। हाँ तो हमारी आयमा कोई किसी से कम है, चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की, माशाल्लाह। मीर साहब भी बड़े नेक और खानदानी हैं। क्या तरबियत की उन्होंने अपने बेसहारा भतीजे की। अगर उनका हाथ इसके सर पे ना होता तो आज ना जाने कहाँ आवारागर्दी कर रहा होता। किस्मत बना दी उन्होंने इसकी। ऊपर से अपनी बेटी भी दे दी। एक तीर से दो शिकार किए मीर साहब ने। बच्ची भी हमेशा नजरों के सामने रहेगी और लड़का भी हमेशा दब के रहेगा। कहाँ चल दिए दूल्हा भाई? जरा देखे तो सामने से कौन आ रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू कीता, हर्फ सोड़े यार देना वाला, नहीं पढ़िया उफ, आयमा कितनी हसीन लग रही है। जब के नाम में यार देना वाला। हम तो शादी में अब्दुल रहमान की तरफ से आए हैं ना, तो दूसरे मानों में मैं आपकी समधन और ये आपके समधी लगते हैं। तो हमारी खातिर मदारत जो है ना खूब अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आखिरकार हम लड़के वाले हैं। हाँ जी, क्यों नहीं भाभी जान, क्यों नहीं। अगर आप कहें तो हम आप सबको अपनी आंखों पर बिठा दें। चलो। अरे मीर, तुम भी इन खवातीन की बातों में आ गए हो हैं? इन्होंने तो हंस बोलकर पूरी रात बिता देनी है और फिर अचानक इनको ख्याल आएगा कि हाय रस्में तो हुई नहीं। तो रस्में कर लीजिए, कहीं आप भी ना भूल जाएं। जी जी, मैं देखती हूँ अभी। वैसे मानी नजर नहीं आ रहा ना? दुखी होगा ना बेचारा, इसलिए नहीं आया। वैसे आयमा ने भी बहुत गलत किया ना उसके साथ। चाची, चाची, मानी का नजर नहीं आ रहा। बेटा जरूरी काम से कहीं गए, बेफिक्र हो, रस्में खत्म होने से पहले पहले आ जाएगा। जी। अम्मा, मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, रस्में कंप्लीट हो गई हैं, मुझे चलना चाहिए। बहुत ठीक है बेटा, ठीक है, अगर थक गए हो तो जाओ आराम करो, जा। खुदा हाफिज़ चाची। अरे अरे अरे, अभी से कहाँ चल दिए भाई? दूल्हे का एक डांस तो बनता है। पागल हो गए हो क्या? मुझे डांस वांस नहीं आता। अरे चाची कहे ना। क्या हो गया अब्दुल रहमान? खुशी का मौका है बेटा, थोड़ा सा। अम्मा, जिंदगी में पहले कभी नाचा हूं मैं? इस तरह डांस किया है मैंने, आप जानती तो है मुझे नहीं आती है सारी हरकतें। अरे आ जाओ सारे, आ जाओ। और क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू कीता, हर्फ सोड़े यार देना वाला,
मानी कैसे मजनू की तरह खड़े हैं। जैसे हारे हुए आशिक नहीं होते, जैसे प्यार से बिछड़ा हुआ कोई परिंदा है। क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? जल्दी कैसी मानी? मुझे तो लगता है पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मानी मैं मजीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। ये बताओ कि तुम्हारे और आयमा के बीच में क्या ताल्लुक है? ये कैसा सवाल है यार? मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसे कैसे? सवाल का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। मेरे और आयमा के बीच में क्या ताल्लुक है, ये बात तुम बचपन से जानते हो। कुछ भी तुमसे छुपा हुआ नहीं। आयमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और वो रिश्ता जो तुम्हारे कहने पे उसके लिए भेजा गया था, जो तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया, वो क्या था? वो महज मेरी एक नादानी थी यार। मेरी एक मासूम सी ख्वाहिश। खुदा गवाह है, आयमा की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। वो तो मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त समझती थी। पर मैं दोस्ती की राह पर चलते चलते कब इतना आगे बढ़ गया, इतना भटक गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, अगर मेरी इस हरकत से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हो? और मुझे तो हैरत हुई है कि तुम बहुत ही फुजदिल आशिक हो। इतने आराम से हार मान ली। मुझे यकीन है तुम आयमा से बात करते तो वो तुम्हारा जरूर साथ देती। की थी यार, अगर उसने कभी मुझे इस नजर से देखा ही नहीं तो साथ क्या देती? कि उसने तो मुझे साफ मना कर दिया, साथ साथ ये भी जता दिया कि अगर हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता हो भी सकता है तो वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। वो ऐसा ही है, सर फ्री घमंडी सी लड़की, हवाओं के मुखालिफ सिमत चलने वाली, लेकिन है तो एक कमजोर सी लड़की ही ना। मुझे यकीन है अभी भी तुम कोशिश करो तो बाजी पलट सकती है हमारी। तुम्हारा उससे निकाह होने जा रहा है। तुम बाजी पलटने की बात कर रहे हो? देखो अब्दुर रहमान, मेरी और तुम्हारी कभी इतनी ज्यादा दोस्ती रही नहीं है जो तुम मेरे सामने इतनी बड़ी कुर्बानी दो। आखिर बात क्या है? तुम्हें याद है ना, बचपन में मैंने तुम्हारे गुड्डे से आयमा की गुड़िया छीन ली थी। तब मैं ऐसा चाहता था, लेकिन यकीन करो अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता। जो खुशी तुम उसे दे सकते हो मैं उसे कभी नहीं दे सकता, उस बात को वो अच्छी तरह जानती है। लेकिन उसकी ये जिद, उसकी हठधर्मी उसको शादी से इनकार करने नहीं दे रही। तुम्हारी एक छोटी सी काविश उसको एहसास दिला सकती है कि जो नया रिश्ता वो मुझसे जोड़ने जा रही है वो एक घाटे के सौदे के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझसे वादा करो मानी।
तो मुझसे बात करोगे ना? अरे यार सोचना कैसा, बस वादा करो, करोगे ना? तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू